नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी अपडेट। तो तैयार हो जाए। जो भी साथी बार बार बोल रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो आपका जो इंतजार है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है साथियों। नई वैकेंसी की जो है सूचना यहाँ पर पहुंच चुकी है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और इसके फॉर्म फिल भी होने लग जाएंगे। तो सभी साथी अभी से जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी न्यू वैकेंसी के बारे में। पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी उसके अंदर कितनी कट ऑफ गई थी और इसका क्या सिलेबस रहता है। एंड उसके साथ में हम बात करेंगे कि इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या डिग्री डिप्लोमा आपको चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों वो आपकी आई है DSSV। ठीक है, DSSV के अंदर ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये वैकेंसी आपकी लेकर आया है। इसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की, मेडिकल ऑफिसर यूनानी की, एंड फार्मासिस्ट आयुर्वेदा और फार्मासिस्ट यूनानी की। ये 4 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं तो आप के लिए जो है ये 4 तरह की वैकेंसियों से ही आपको मतलब है, बाकी और वैकेंसी से आपको कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आपने NAM नेशनल आयुष मिशन जो राजस्थान का एग्जाम आपने एग्जाम फाइट किया है तो उसकी लिए जो पोस्टिंग ऑर्डर है उसके लिए आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो ये आपकी जो पोस्ट चॉइस फिलिंग है वो आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 17 अगस्त तक चलेगी। तो आप सबको वहां पर जाकर आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा है, इसकी कितनी जो है आपकी पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो आपकी टोटल 13 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की 13 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर यूनानी की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात करें तो फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की जो आपको पोस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर 11 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर यूनानी फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी हो जाती है 17 पोस्ट आपकी यहाँ पर होने वाली है। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की 13 पोस्ट है और मेडिकल ऑफिसर यूनानी की 7 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अब चलिए इसका जो पे लेवल होगा, सैलरी होगी, वो क्या रहने वाली है। ठीक है, देखिए DSSV दिल्ली की ये जॉब होने वाली है। यदि आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट है तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसके पे लेवल की बात करें तो पे लेवल इसका जो रहने वाला है आपका 10 रहने वाला है। एंड मेडिकल ऑफिसर यूनानी का भी पे लेवल आपका 10 रहेगा एंड फार्मासिस्ट का जो पे लेवल है आपका रहने वाला है 5। ठीक है, और यूनानी का भी आपका पे लेवल रहेगा 5। यानी पे लेवल 10 का मतलब हो गया है सीधा सीधा 1 लाख रुपए आपके इन हैंड आ जाएगी सैलरी। ठीक है, 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी। एंड पे लेवल 5 का मतलब हो गया आपके 50,000 रुपये, 50 से 55 हजार रुपये इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पर आने वाली है। तो इससे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जैसे आप नौकरी पे लगेंगे फर्स्ट मंथ में ही आपको इतनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके लिए क्या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, देखिए आप मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास BMS होना चाहिए। BMS का डिग्री डिप्लोमा डिग्री जो होती है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। वहीं यदि आप फार्मासिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास, यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में DNP होता है, DNP होता है। एंड इसके अलावा आपका होता है BSc नर्सिंग होता है, BSc नर्सिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेदा से BSc नर्सिंग आयुर्वेदा से यहाँ पर हो जाएगा, आयुर्वेदा से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आप अदर स्टेट से हैं तो आपके बी फार्मा होता है, बी फार्मा यहाँ पर आयुर्वेद से होता है, आयुर्वेदा। यानी मिनिमम आपको 2.5 साल का, फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम 2.5 साल का कोर्स आपको चाहिए होता है। ठीक है, आप इसके अंदर बी फार्मा कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, DNP कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और BSc आयुर्वेदा नर्सिंग कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारे डिग्री डिप्लोमा से रिलेटिव जो है ना, हमने बात यहाँ पर कर ली है। अब हम इसकी जो सिलेबस की बात करेंगे कि पिछले साल
जो है ये वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की, उसके अंदर क्या सिलेबस रहा था, और जो पिछले साल वैकेंसी आई थी उसके अंदर क्या कट ऑफ रही थी, इसके अंदर कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबके पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली वैकेंसी के अंदर कितनी कट ऑफ यहाँ पर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट आपका 30/4/26 को रिजल्ट आया है। 30/4/26 को उसका रिजल्ट आया था। उसका पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसका पोस्ट कोड था 14/25, यहाँ पर उसका पोस्ट कोड रहा था, जिसकी एग्जाम आपकी हुई थी दिसंबर में। 13 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसके अंदर टोटल आपकी पोस्ट देखने को मिली थी 19 पोस्ट आपकी यहाँ पर थी। उसके अंदर जनरल की 12 पोस्ट थी, ओबीसी की 5 पोस्ट और एससी की 2 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर 2 गुना जो कैंडिडेट की कट ऑफ है उसका रिजल्ट आया था। 37 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, अब इससे पहले हम देख लेते हैं कितना कंपटीशन रहा। देखिए इसके अंदर 323 कैंडिडेट जो है अपेयर हुए थे रिटर्न एग्जाम में। अब देख लीजिए आप कितना कम कंपटीशन है। ये फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट, यूनानी फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर आयुर्वेद फार्मासिस्ट में टोटल 19 जगह थी और 323 कैंडिडेट ने एग्जाम दी थी। ठीक है, उसके अंदर आपके 37 कैंडिडेट, लगभग 2 गुना को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया था। 2 गुना की जो कट ऑफ है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको क्या गई थी। जनरल की कट ऑफ 82.50 गई थी ओनली। देख लीजिए 82.50 गई ये कट ऑफ ओनली। अब ये आप सोचोगे 100 में से गई होगी, नहीं, ये कट ऑफ आपकी 200 में से गई थी। 200 नंबर में से 82.50 कट ऑफ गई है आपकी। वहीं पर ओबीसी में 94.50 गई है 200 में से। लगा लीजिए अंदाज कितना कम कंपटीशन है। एंड एससी की जो है 75.75 यहाँ पर कट ऑफ गई थी 2 गुना की। अब ये फाइनल कट ऑफ आएगी तो कम से कम 4-5 का अंतर मान लीजिए आप, है ना। तो 200 मार्क में से भी 4-5 बढ़ा देंगे आप, तो क्या मान के चल रहे हो, ओनली 50% मार्क आपको लेकर आने। 50% मार्क में आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपकी पिछली वैकेंसी के अंदर जो कट ऑफ रही थी उसकी बात हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर जो है क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। अभी सूचना आई है कि इतनी पोस्ट आपकी DSSV के अंदर निकलेगी। जैसे डिटेल इसका नोटिफिकेशन आएगा DSSV की तरफ से, इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो हम आपको बता देंगे, और ये आपको आयुष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा आपको जो है जल्दी न्यूज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आयुष क्लासेज के नाम से वो ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप दोनों जो चैनल हैं हमारे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो है सारी न्यूज वहाँ पर मिल जाएगी। वहीं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पिछली वैकेंसी 19 पोस्टें आई थी वहाँ पर क्या सिलेबस रहा था। इसके अंदर देखिए दोस्तों टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन, उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आते हैं और सीबीटी होता है। ये आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है सीबीटी। इसके अंदर टाइम उस बार मिला था 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट यहाँ पर टाइम मिला था इसको करने के लिए। 200 क्वेश्चन थे, 120 टाइम यहाँ पर 120 मिनट टाइम मिला था। इसके अंदर क्या क्या था, 2 पार्ट थे। एक तो 100 नंबर का था, इसके अंदर आपका आयुर्वेदा का था, ये था आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा का पार्ट था 100 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन इसके अंदर आयुर्वेदा के थे एंड कुछ क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी से भी आने यहाँ पर लिए गए थे, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी के थे। एंड जो सेकंड पार्ट था आपका 100 नंबर का, उसके अंदर क्या क्या पूछा गया था, देखिए मैथ थी, आपके रीजनिंग थी, एंड आपके जीके जीएस था, इंग्लिश था और हिंदी था। इसके 20-20 क्वेश्चन आपके थे, 20-20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे, तो ये हो गए 100।
ठीक है। अब इसमें से आपने देख ली कट ऑफ कितनी गई थी, हमने बता दी। आपका लगभग सिलेबस इसी बेस पर रहने वाला है। देखिए जो सिलेबस है लगभग इसी बेस पर रहेगा। पिछली बार यही सिलेबस आया था, तो इस बार भी हो सकता है यही सिलेबस आपको आए या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का, हम आपको बता देंगे फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक चलेंगे। ये जैसे डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा DSSB के द्वारा, तो आपको ग्रुप में सूचना इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथी लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और हमारे साथ बने रहिए। आपको जल्द ही नौकरी मिलने वाली है। अब जल्द ही आपको नौकरी चाहिए, तो जैसे हमने ये वीडियो डाल दी है, अब आपको पता चल गया है कि वैकेंसी जल्द आएगी। 2 से 3 महीने के अंदर ये एग्जाम करवा देगा आपका। दिल्ली में आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी CVT पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आपको इंतजार नहीं करना है कि वैकेंसी कब आएगी, नहीं, राजस्थान में कब आएगी इसका इंतजार नहीं करना है। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो इससे अच्छी जो है नौकरी आपको मिल ही नहीं सकती। DSSB के अंदर जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर सैलरी है। तो यदि आपको बुक चाहिए तो हमारे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वहां पर मैसेज कीजिए, आपके लिए हम बुक अवेलेबल करवा देंगे और आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। नमस्कार, धन्यवाद।